हाँ तो देखो इसमें है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो अगर कोई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट इसका अगर कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। अब कैसे निकालेंगे, इससे जो निकलेगा वो फार्मूला भी आपका हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। इसी से जो भी डाटा रहेगा आप इस फार्मूला से पुट करेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करेंगे कैसे, जैसे अगर ये एक्सिस हम मान लेते हैं y और ये है x, तो x एक्सिस है तो इधर x तो इधर x डैश, इधर y तो इधर y डैश y। अब देखो अगर ये है x1, ये x का जो वैल्यू होगा इस पर होगा, y का वैल्यू इस पर होगा, तो इसको अगर हम सीधा करें तो ये जो आएगा ये होगा x1। इसको अगर सीधा करें तो इसको बीच का लाएं तो ये होगा x2। तो दोनों के अगर बीच का डिस्टेंस निकालें, लेट करते हैं, अगर ये 5 पर है ये 8 पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 3 हुआ। मतलब सेकेंड में फर्स्ट घटा देंगे। तो इसी तरह से अगर x2 है, यहाँ x1 है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ x2 माइनस x1। लेट कर लेते हैं, अगर ये P है, ये Q है, ये है, ये B है, तो यहाँ से यहाँ जो हुआ x2 माइनस x1, तो इतना ही ये भी होगा। जितना ये है उतना ये, क्या कि पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो इस x2 माइनस x1 ये भी होगा x2 माइनस x1। अब देखो ये जो होगा, यहाँ है y का वैल्यू y1, तो इस पर y होगा, तो ये मेरा हुआ y1। अगर यहाँ y2 है तो इस सामने जो आएगा ये भी होगा आपका y2। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो y2 माइनस y1 होगा। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस x2 माइनस यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा आपका y2 माइनस y1। तो ए बी है, इसको लेट कर लेते हैं सी। हमको निकालना है ए बी के डिस्टेंस। तो देखो ए बी का डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये जो होगा राइट ट्रायंगल होगा, क्या कि ये और ये पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये राइट ट्रायंगल होगा। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेनस हुआ। अब हाइपोटेनस का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर या बेस पहले लिखो, सेकेंड में परपेंडिकुलर लिखेंगे। तो बेस है कितना x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए बी। यही तो हुआ डिस्टेंस फार्मूला। मतलब कोई 2 पॉइंट था, इसके बीच का डिस्टेंस इतना निकल गया, तो इसी फार्मूला से कोई भी पुट करना है। तो अगर प्रूव करने के लिए कहेगा तो इसमें लिखेंगे लेट 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस बिटवीन A एंड C x2 माइनस x1 डिस्टेंस बिटवीन B एंड C y2 माइनस y1। यहाँ लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से प्रूव होगा डिस्टेंस फार्मूला। अब इस पर क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जो भी डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो इस पर निकालेंगे। एक आता है अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे, एक पॉइंट है ये ओरिजिन लेट करते हैं, और एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस x और y हो। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है, और ये पॉइंट है ये x और y है। अगर यहाँ ये a है ये b है, तो ये ओरिजिन से b का पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए जो आपका होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसके लिए हो गया आपका रूट अंडर, क्या फार्मूला आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके लिए क्या है, x2 ये हुए सेकेंड, ये है x1, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, ये है y माइनस 0 का स्क्वायर। अब 0 माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, यहाँ वाई स्क्वायर होगा। इस तरह से अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, √100x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया ओरिजिन से। आगे आता है सेकेंड में, जो कोई पॉइंट रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस निकालना कहेगा। जैसे क्वेश्चन है 2, 3, 9, 4, इसके कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 9, 4। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला है √100x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये x2 है 9 माइनस x1 2 होल स्क्वायर, y2 है 4 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। तो ये 9 2 माइनस हुआ तो 7 का स्क्वायर, 4 में 3 गया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√2। इस तरह से कोई भी अगर 2 पॉइंट गिवन हो, डिस्टेंस निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कॉलिनियर कभी कभी चेक करने के लिए करता है। तो कॉलिनियर होता क्या है, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो वो जो पॉइंट कहलाता है तीनों कॉलिनियर। मिनिमम 3 पॉइंट होता है जब एक ही लाइन पर स्थित हो तो वो तीनों पॉइंट कहलाएगा कॉलिनियर पॉइंट। जैसे आपका 7.1 में एक क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट (1, 5, 2, 3 and -2, -1 और कॉलिनियर 11 है और कॉलिनियर। इसमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर स्थित है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर इसको पुट कर देते हैं। तो 1, 5, 2, 3, यहाँ -2 -11, ए लेट करते हैं, इसको बी लेट करते हैं, इसको सी लेट करते हैं। तो देखो कॉलिनियर अगर चेक करना है, एक ही लाइन पर अगर होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा। काहे कि ये जितना, अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये पूरा 8 होगा, तब तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसके लिए चेक करेंगे जिसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस का ऐड AC के डिस्टेंस के इक्वल है। तो पहले निकालेंगे AB का डिस्टेंस। तो AB अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, लिखोगे, यानी डायरेक्ट निकालो। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 2 - 1 स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो √100, 3 में 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 में 1 गया, 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में 5 गया तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 4 √105। अब इसी तरह से BC निकालते हैं। तो BC निकालेंगे मतलब इतना माइनस इतना, इसके लिए होगा -2 मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर -11 -3 का स्क्वायर। तो ये होगा -4 का स्क्वायर, ये होगा -14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 196, दोनों ऐड कर देंगे तो √100 212। फिर निकाल लेंगे AC, मतलब इसको नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट से निकालेंगे। AC अगर निकालेंगे तो AC निकालेंगे
ये है आपका पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस निकालें तो -2 - 1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर 9 -16, इसका होगा 256, दोनों को ऐड करेंगे 265। अब देखो AB और BC, तो AB प्लस BC अगर करें तो ये हो गया आपका √105 और √212, ये दोनों के ऐड, ये दोनों इसके AC के इक्वल नहीं हुआ, लिखेंगे इट इज नॉट कॉलिनियर। मतलब अगर इक्वल हो जाता तब कॉलिनियर, और जब इक्वल नहीं हुआ तो कॉलिनियर नहीं होगा। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बुक का 7.1 एक्सरसाइज का, इस तरह से अगर कॉलिनियर चेक करने के लिए कहेगा उसके डिस्टेंस से निकाल के करेंगे। मतलब AB का BC का डिस्टेंस AC के अगर इक्वल हो गया तो वो कॉलिनियर होगा, नहीं तो कॉलिनियर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है चेक वेदर check whether 5 - 2 6 4 and -2 - 11। अच्छा वो तो क्वेश्चन सेम हो गया। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये है 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कोई क्वेश्चन है, कहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं, जो अगर ये पॉइंट है, जैसे इस तरह से पुट कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, तो ABC कहता है आइसोसेलेस होता है जिस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट करके फार्मूला लगा के, फिर BC का निकाल लेंगे ये, फिर AC का निकाल लेंगे ये। अगर तीनों में से कोई 2 साइड इक्वल होगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 है।